छोड़ा है, क्योंकि पहले तुम लेते भरवाते रहे कसाय के बस। कि हत्या क्यों कहा? क्योंकि कसाई हत्यारा ही होता है। इसमें कसाय से हन्नति आत्म आत्मा, जो कसाय से युक्त होता है अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा की हत्या करता है, इसलिए उसको हत्यारा कहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कभी कभी टुन्ना जाता है, मतलब बिचक जाता है, भूख लगी उसको लेना भी चाहता है, पर एक बार और ही आई, मतलब मन में आ गई नहीं लेना वैसा, सो भूखे आ गए, आ जाओ बैठो, अब 24 घंटे तुम बैठे रहो, मेरा क्या जा रहा है, बैठो भाई, और ही आई ना। अरे मित्र, विवेक होना चाहिए। हम 24 घंटे यदि अच्छे से आहार कर लेंगे तो 24 घंटे अच्छी साधना करेंगे, और साधना करोगे तो जो श्रावक तुमको चर्या करा रहा है उसको भी आनंद आएगा, वो आप भी सुख से साधना करोगे। अब तुम उस समय तो ले आ बैठ गए, अब 24 घंटे मुंह फुलाए बैठे हो, नहीं। देखो ये परिणामों की दशा है, और यहाँ पंचाशिका में गाथा वही है। यदि ये नहीं समझाएंगे ना तो जीव ऐसा ही करता रहेगा। ये कोई धर्म नहीं है। तुम सोचो कि इससे हमारा प्रभाव फैल जाएगा। हम जैसे लोग तो कभी प्रभावित नहीं होते, 3 काल में प्रभावित नहीं होते, क्योंकि मैंने धर्म के मर्म को समझा है कि शांत साम्य भाव में जब साग सागर आहार को गए ही हैं अच्छे से लेके आओ। वो विषय अलग है कि कर्म ने विघ्न कर दिया, लेकिन मैं अपने द्वारा विघ्न नहीं करूंगा। कर्म ने विघ्न ऐसा कर दिया, कोई बाल आ गया, कोई जीव आ गया, कोई अंतराय आ गया, वो कर्म का विघ्न है। लेकिन हमने जान करके वो देर लगा रहा था, ठीक एक कार्यशर तो बनता है, 27 वां से एक कार्यशर कर लो, फिर भी देर लगाता है तो भाई अब मुस्कुरा के आना ही पड़ेगा, आगम की आज्ञा है। लेकिन कुछ मन का नहीं हो रहा था, इसलिए हम ऐसा करके आ गए हैं। इससे मालूम आगम कह रहा है कि बिना निमित्त के आहार छोड़ने भी दोष लगता है महाराज को। स्पष्ट आगम की आज्ञा है, दोष लगता है। और जो अंतराय है ही नहीं है उसका भी तुमको पहले अंतराय 32 हैं उनका ज्ञान करना चाहिए, और यदि ज्ञान नहीं है तो और सीखना चाहिए। लेकिन बिना अंतराय का अंतराय भी करोगे तब भी मुनिराज को दोष लगेगा। और मित्र जिनागम में 2 व्याख्या हैं। यदि सोमदेव सूर्य की दृष्टि से निकलना तो दूर है, उसकी आवाज भी सुनाई पड़े तो अंतराय है स्वान की। लेकिन पंचेंद्रिय हिंसक जानवर है और चौके के अंदर प्रवेश कर चुका है और मन में गिलानी आ गई है तो फिर अंतराय कर लेना। पंचेंद्रिय हिंसक जानवर है इसलिए मन में गिलानी आ गई है तो फिर आप अंतराय कर सकते हैं। और ये चौके के अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर खड़ा हुआ है, उसके मुख में कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है तो फिर अंतराय नहीं करना। उसके मुख में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो हिंसक हो तो फिर अंतराय नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो बंदर भी घूमते हैं, भालू भी घूमते हैं। अरे मित्र, मुनिराज का आहार चर्या तो शेर ने भी देखी, जानवरों ने देखी है, सुअर ने देखी, बंदर ने देखी, सिंह ने देखी, नेवले ने देखी, तो अनुमोदना करके वो महापुरुष हुए कि नहीं हुए। इसलिए ऐसे अंतराय नहीं है। हाँ, यही जीव स्पर्श कर जाए, इस पर तो चूहा भी कर जाए महाराज को आहार लेते लेते तो अंतराय है। यदि मुनिराज आहार को गए हुए हैं, चाहे मार्ग में छू जाए, चाहे चौके में छू जाए और चौके के पैर के बीच से चूहा निकल जाए तब भी अंतराय है। इसलिए चाहे छुए चाहे ना छुए, लेकिन पैर के मध्य से निकल गया है तो मुनिराज अंतराय कर लेते हैं। ऐसा जिनागम में वर्णन है। आइए, तो यहां पर कह रहे हैं कि हर क्रिया विवेक के साथ हो, उतावलापन ना हो। कदाचित कभी ऐसा भी होता है, साग सागरी मैं आपका ही नाम ले रहा हूं, नाम किसी का भी ले सकते हैं। मित्र, नाम इसलिए ले रहा हूं कि जगत विचित्र है। कभी कभी चर्या करते करते साधक की दया चली गई अथवा दाता की दया चली गई।
दाता की दृष्टि दूसरे साधु पर थी और जिनको आहार दे रहा था उन पर आस्था नहीं थी, उसके अंदर करुणा विलीन हो गई। अब पटक रहा है तो बरगड़ाएं कलुषित हो रही हैं, विघ्न आएगा। कभी कभी दाता तो ठीक से दे रहा है लेकिन पात्र चाह रहा कि ये ना दे, दूसरा दे, ऐसा भी होता है। अब पात्र चाह रहा है कि ये ना दे वो ही दे हमारे लिए, तो पात्र के परिणाम खराब हो गए। वो पात्र के अंदर जैसी करुणा परिणाम खराब हुए, अंतराय आ गया। पर दाता को कुशल होना चाहिए, ऐसा कुशल होना चाहिए कि हम समझ रहे हैं कि इनकी इच्छा नहीं है मेरे यहाँ खड़ा हूँ, प्रेम से नमस्तु करके शांति से निकल जाना। हम तो यही करना जानते हैं। मुझे मालूम चल जाए निगाहों से अमुक व्यक्ति नहीं चाहता कि विशुद्ध सागर यहाँ बैठे, मैं उसको चेहरा बनाने के पहले मैं ही चेहरा बना के निकल जाता। मुझे मालूम चल जाता है, और यहाँ तक मालूम चल जाता है सागर जी, किसी श्रावक की देहरी पर पैर रखते मुझे मालूम चल जाता है कि आज मेरा अंतरा हो जाएगा यहाँ पर, और होता है, मालूम होता है। अब आगे चलते हैं। कभी कभी श्रावक ना समझ था, साधक ना समझदारी कर बैठा। कैसे? कि आपने देखा मुझे अमुक सामग्री चाहिए है, पात्र ने देखा, अब पात्र ने बहुत बड़ा अपने सिर पर विटंबना कर ली। एक बार तुमने अंजलि बंद की, उस श्रावक नहीं समझ पाया, कुछ दूसरी सामग्री दे रहा है, भक्ष है, पत्तिकारी है, तो ले तुरंत अंजलि खोल देना, तो उसकी धारा बन जाएगी, फिर उठा के दूसरी सामग्री देगा। लेकिन उसने जैसे दिया, अब यशोधर सागर जी ने अंजलि बंद, दोबारा पुनः उठाया फिर बंद, अब दोबारा उठाया फिर बंद। इतने में साधक के अंदर कोई दूसरी हुक आ गई, बोले अब डिस्टर्ब कर रही है, अब नहीं लेनी है मुझे, भाव खराब हो गए, अब पानी दो। तब श्रावक सोचता कुछ ले ही नहीं रहे तो पानी दो, तो पानी पी करके बैठ के आ गए। 24 घंटे मुझे नहीं निकालना है, आपको निकालना है। वहाँ आपको ये विवेक होना चाहिए, मैं सबको सामूहिक सिखा रहा हूँ, ये विवेक होना चाहिए है कि श्रावक बिचकने ना पाए, आप लेना प्रारंभ कर दो, दोबारा पुणे वो धारा में आएगा तो तुमको भाग होगा तो सामान मिल जाएगा, और नहीं होगा तो कम से कम संजय सागर भूखे तो नहीं रहोगे, भूखे तो नहीं रहोगे। देखो हूँ वहाँ करोगे तो बेंतर बनोगे, आगे की आज्ञा नहीं है। सरलता में देखो, ये सब मुझे भी मालूम है, 1-2 साल का नहीं, कई वर्ष का अनुभव है। कभी कभी श्रावक चाहता अच्छा है पर उसकी बुद्धि नहीं चलती है। जब बुद्धि नहीं चलती है तो वो डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसकी बुद्धि को हमें सही करना चाहिए। हम इतने सरल हो जाएंगे, इतने सरल हो जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, अपने आप उसका दिमाग काम करना प्रारंभ कर देगा। एक तो आपका दिमाग गर्म, उसका दिमाग चल नहीं रहा है, और फिर उसने इतने में आपने चेहरा दिखा दिया। मालूम, पानी के टपके से शेर घबराता है, वो आहार में साधु की आंख से देवता भी घबराते हैं। हाँ, कितने ही बड़ा विद्वान पंडित हो, वो भी कांपता बेचारा, बोले भैया इनके आहार अच्छे से हो जाएं। करुणा, दया, विघ्न न हो जाए। लोगों के अंदर अच्छे भाव हैं, लेकिन उस अच्छाई के लिए हमें समझना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर ऐसी बरगड़ाएं तैयार तो नहीं हो रही हैं जो सुपर की हत्या में सहकारी बन रही हो। सुनना ध्यान से एक एक शब्द को। प्रत्येक कर्म का 9 कर्म है, सुनाई पड़ रहा है ना? प्रत्येक कर्म का 9 कर्म है। जब 9 कर्म है, 9 कर्म है, तो भाव कर्म भी 9 कर्म बनता गहरा। भाव कर्म 9 कर्म बनता गहरा। भाव कर्म चक्रेश देखना, ये मुझे इसमें चुभाना है। बार बार तुमने भाव किए, उठ ही जाएगा, तुम चुभा के आ जाओगे।
एक एक नौक्रम हो गया। अब भावक्रम पर लक्ष्य रखिए। इस व्यक्ति को देख करके मेरे भाव होते हैं, मुझे सिंह जैसा चुभ रहा है, मुझे सिंह जैसा चुभ रहा है। विश्वास रखना, ऐसा तुम सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, उधर नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। कितनी? 93 प्रकृतियां। उनके भी साम्य सागर 9 क्रम बनते हैं। इधर तुम ऐसा सोचते रहे सोचते रहे, ज्ञानी इतने कलुषित भाव हो गए कि माया परिणाम करके, मिट्टू भैया वो जीव बेटा इतनी अशुभ भाव की मायाचारी करके वह जा करके उसने त्रियंचायु का बंद कर लिया। त्रियंचायु का बंद करके, क्योंकि बार बार चुभाने के भाव चल रहे थे ना, वह जाकर के बमूल का करीर का वृक्ष बना, बड़े बड़े कांटे वाला। देखने वाले कह रहे वृक्ष पर करुणा कर रहे हैं, पर वो जो वृक्ष बना है बड़ा क्रूर परिणामी था। ऐसे भाव उत्पन्न होते गए कि वो जाकर तुम एक इंद्रिय वृक्ष बमूल बने, चुभने वाले कांटे। एक पक्ष। दूसरे पक्ष में चक्र से होता है, स्वयं के वर्तमान के शरीर में ऐसे आंगो पांग का निर्माण हो जाता है, अशुभ सोचते सोचते, कि तुम्हारी शरीर के अंदर के जो मुलायम अवयव थे वे कठोर हो जाते हैं। जो हाथ किसी को लगाओ तो आदमी शांति महसूस करता था, वे हाथ तुम्हारे कांटे से चुभने लगते हैं। आप विश्वास रखिए, हर व्यक्ति हाथ तो लगाना चाहता है, पर तुम इतनी भाव खराब कर चुके हो, इसी पर्याय में तुम्हारे हाथ इतने खराब हो चुके हैं कि कोई आपके हाथों से अपने शरीर का स्पर्श भी नहीं चाहता। मूल प्रकृतियां नहीं बदलती हैं, उत्तर प्रकृतियां तो बदलती है ना। मूल प्रकृतियां नहीं बदलती, उत्तर प्रकृतियां तो बदलती है ना। तो बस 10 दिन पहले जिनका स्वर कोकिल कंठ था, वो 11वें दिन को सुनना पसंद नहीं कर रहा। ऐसा होता है बेटा। कहां चला गया कंठ? जी नेत्र हजारों किलोमीटर देख रहे थे, भी सामने की वस्तु नहीं देख पा रहे। ये क्या कर डाला आपने? मस्त शरीर, इतनी पाप में आसक्त चित्त हुए जीव, स्वयं के शरीर को खोखला कर डाला। बुद्धि चलती थी, बृहस्पति फैलता जा, बृहस्पति फैलता जिस प्रज्ञा में, पर हमने करुणा में। आज मुझे ये सिखाना है, गाथा सूत्र 137, ये सिखाना है कि आप सभी प्रतिबुद्ध वर्ग यहां बैठे हो, ज्ञानी लोग हो, मेरे मित्र, करुणा में हिंसा करने का त्याग कर देना। करुणा में हिंसा करने का त्याग कर देना। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं घबराना। कमल भैया, आपको भी मेरे साथ अब बहुत दिन हो गए, कभी कभी आपको मन में भाव आया, क्या विशुद्ध सागर माया के अंदर दया नहीं है क्या? आ सकता है, मैं मानता हूं, आप आ सकता है इस विषय में कि हमारे विष्णु सागर महाराज को अंतराय आ गया। एक दिन अंतराय हो गया और दूसरे दिन अलाभ हो गया। तो श्रावक मेरे पास आए, मुनिराज आए, महाराज जी आप बोलो महाराज जी को आहार को उठ जाए। ठीक, विष्णु सागर का ये दृष्टांत दे रहा है, बहुत गहरी बात है। बोला आप बोलो ना उनको आहार को उठ जाए। तो लोग मेरा चेहरा देख रहे थे,
बोले ये तो दयाशील है ना, आचार है ना, ये तो उठाएंगे ना। ठीक, लेकिन हमने सहजता में विश्वसार को देखा, उनका मन देखा, मन देखा, उनके मन में कहीं भी स्थान नहीं था कि मैं आर को उठूं। सामने तो बैठे, पूछ लो, कहीं भी स्थान नहीं था कि मैं उठूं। अब देखना, दो लोग मेरे सामने हैं, एक को साधु भूखा दिख रहा है, वो एक, मैं भी साधु को दिख रहा हूं, भूखा भी दिख रहा है, पर मुझे साधु का मन भी दिख रहा है। काला जी कहेंगे आपकी तो बात मान लेते, आप तो कहते जरूर मानते। हाँ, मैं जरूर कहता हूं, लेकिन इतना देखता हूं कि साधक के भावों की हिंसा ना हो जाए। जिसका मन कर ही नहीं रहा है, हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? लेकिन मेरे अंदर भी दया थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि साधु भूखा है। तो फिर क्या किया, एक बार कहा देख लो। जो उन्होंने मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, तो हमने ऐसे कर लिया। अब इस चेहरे को कैसे देखूं? अज्ञानी समझेगा क्रूरता है, दया नहीं है, पर मैं तुमको पता होना चाहिए मेरे अंदर दया है, पर ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान सहित उनके उपवास करने से, अलाप होने से हम उनको उठा भी देंगे तो आप मुस्कुरा जाएंगे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ओ, एक स्थान पर चींटी देख करके साधु निराहार रह गया, धन्नो मुनि को अपनी पीड़ा को टेंशन, अपनी पीड़ा का दुख नहीं समझा, लेकिन प्राणियों की पीड़ा पर अपना भोजन छोड़ दिया। भगवान नैमिना स्वामी धन्नो, जिन्होंने अपनी साधे की चिंता नहीं की पर जीवों की रक्षा के भाव किए। ये करुणा है, ये दया है। कई बार क्या सोचता जी, बड़बड़ी करके, ओ कमल कमल देखो वो गिर गया। तुमने इस तरीके से बोला कि जो गिरा था वो तो गिर ही चुका था, पर जिसने सुना वो भी धड़ाम से गिर गया। ये क्या हुआ? तुमने डबल की मौत हो गई, डबल की हिंसा हो गई, और डबल की नहीं हुई, बहुत ज्यादा हिंसा हो गई। बोले क्यों? आपकी भड़बड़ी के कारण दो लोग और जमीन पर गिर गए। जो गिरे उनको लगी, जिनके ऊपर बे गिरे उन सूक्ष्म जीवों की भी हत्या हुई है, तुम्हारी भड़बड़ी के कारण हुआ है।